जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी तो आप लोग जोर शोर से करते होंगे। तो आज आपको क्लास 10 में गेस क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूं, जो आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में कौन कौन संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, वो मैं सभी चैप्टर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा, आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और ये सब क्वेश्चन का तैयारी करके जाएंगे ना, तो यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दिया हूँ। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन का काम करते हैं। क्वेश्चन है जो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो तो साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन पहला का हम लोग काम करते हैं। क्या बोला है? साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन 75 डिग्री ले लेते हैं। साइन 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ ए और बी दिया है, तो ए और बी तो अभी मुझे नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन 75 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। 45 में 30 जोड़िएगा तो 5 और 4 3 7, साइन 75 पूर जाएगा। इससे हमको पता चल गया, जो ये मान लीजिए ए का वैल्यू हो गया और ये बी का वैल्यू हो गया। क्लियर है? तो साइन ए प्लस बी है ना वहाँ, तो लिखेंगे यहाँ साइन और a प्लस बी, तो a के जगह पे लिख लीजिए आप 45 और b के जगह पे लिख लीजिए आप 30 बराबर। अब जो दिया है वो लिख दीजिए। साइन a दिया है ना, तो a के जगह पे क्या हो जाएगा 45 और उसके बाद इंटू है ना कॉस b, तो कॉस और b के जगह पे हो जाएगा 30, फिर प्लस कॉस a, तो a हो जाएगा 45 और साइन b, तो b हो जाएगा आपको 30। ठीक है? अब देखिए, तो इसका जो बोला लिखने के लिए मैं लिख दिया साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, यही है। इतना बराबर इतना हो तो साइन 75 का मान, तो साइन 45 और 30 75 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए साइन 45 और 30 75 आ गया। अब देखना है, जो यहाँ साइन 45 है ना, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। बीच में कुछ नहीं है सर, तो गुना होगा। कॉस 30, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और गुने साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब यहाँ हो जाएगा साइन 75 डिग्री बराबर √3 को 1 से गुना कीजिएगा, √3 एकम √3, 2 को √2 से तो 2√2 हो जाएगा, और प्लस 1 एकम 1 और 2 को √2 से तो 2√2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, भिन्न के जोड़ करेंगे भैया। 2√2 और 2√2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो √3 बचा, प्लस इससे ये कट जाएगा तो ये 1 बचा। अब क्या हो जाएगा, साइन 75 डिग्री बराबर √3 प्लस 1/2√2, यही हो गया दोस्तों आंसर। अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन 75 डिग्री का मान आपसे पूछा था, साइन 75 डिग्री का मान √3 प्लस 1/2√2। आंसर भैया आपका कंप्लीट है। तो सीखे ना दोस्तों। चलिए, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का काम करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर Q है, तो सिद्ध करें कि P² - 1 बराबर 2P/Q। ये आपको सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है ना, वही ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे P² - 1 बराबर 2P/Q लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, P है तो P का वैल्यू कितना दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और -1 बराबर 2 है तो 2 और बीच में कुछ नहीं तो गुना P, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बाई में हो जाएगा आपको Q, तो Q का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा। Q बराबर है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो लिख दीजिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इस साइन प्लस कॉस के होल स्क्वायर है, तो साइन को ए मान लीजिए, कॉस को बी मान लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 फार्मूला वाला इंटू ए हो गया साइन थीटा और इंटू बी हो गया कॉस थीटा और माइनस ये वाला 1 बराबर ये हो जाएगा आपको 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बाई में क्या कीजिए, सेक को फार्मूला यूज कीजिए। सेक थीटा का 1/cos थीटा होगा और कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी फार्मूला यूज कीजिए दोस्तों। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और प्लस
ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 होगा, बराबर में ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बाई में इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो कॉस साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये देखिए कॉस से कॉस कटेगा, एलसीएम हुआ कॉस का साइन का, कॉस इंटू साइन, कॉस से कॉस कटा, साइन बचा, साइन को 1 से गुना कीजिए, साइन थीटा प्लस साइन से साइन कटेगा, कॉस बचा, कॉस को 1 से, तो कॉस से कम कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता है ये मेन बट्टा है, ये क्या है, मेन वाला बट्टा है, तो 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखाएगा, और सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है तो ऊपर में चला जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बाई में आ जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस कट जाएगा, ऊपर से ऊपर साइन इंटू कॉस से साइन इंटू कॉस कट गया, तो बचा क्या, इधर भी 2 और इधर भी, चाहे तो 2 से 2 भी काट दे, दोनों तरफ 1 1 आएगा, तो दोनों तरफ मतलब बराबर आ गया, तो LHS बराबर RHS दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यही भैया आपको वेरीफाई करना था, मतलब प्रूफ बात एक ही हुआ। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग दोस्तों जो पी या क्यू का वैल्यू दिया, जो प्रूफ करना है वही ले लिए, और उसमें पी क्यू का वैल्यू दोनों तरफ बैठा दिए, फॉर्मूला यूज कर दिए, बना दिए, भैया आंसर तैयार हो गया। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहा है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 960 और 432 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, 960 और 432 का महत्तम समावर्तक यूक्लिड के सहायता से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम कंपेयर कर लेंगे, जो इसमें देखेंगे कि जो बड़ा कौन है, तो इसमें 960 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा ना उसमें क्या कीजिए, बच्चे की तरह पहले जो मौसा करते थे वो आप मौसा कर लीजिए, आसान होगा आपको बनाना, इसलिए ऐसे बताता हूँ। तो 432 से ध्यान में आ रहा होगा, 4 दूना 8 और 32 दूना 64, 2 मरतबे लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 1 9 10, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 5, 15 में से 6 गया 9, ये 8 में से 8 कट गया। अब ये 432 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब 96 से 432 में लगाएंगे तो कितने टाइम्स लगा दीजिएगा, ये 4 मरतबे लग जाएगा, 5 से तो ज्यादा हो जाएगा, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38, घटाइए, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 8 गया 4, ये 3 में से 3 गया कट गया। अब ये वाला 96 यहाँ उतारिए, 48 दूनी 96, मतलब 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोला है, तो लिखेंगे प्रमेयिका की सहायता से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है दोस्तों, तो ए बराबर होता है BQ प्लस R होता है, ठीक है। तो ए कौन होता है, तो बीच वाला जो होता है ए होता है, जिससे देते हैं वो B, जितना टाइम्स आता है वो Q, और नीचे वाला बचता है वो R। तो अभी ए कौन हो जाएगा, 960 बराबर B हो जाएगा आपको 432, बीच में कुछ ना था, गुना Q हो जाएगा आपको 2 प्लस R नीचे आ गया 96। इसके बाद अब अगला जो बीच में आया ये बन जाएगा ए, 432 बराबर B हो जाएगा 96 गुने Q हो जाएगा 4 प्लस R नीचे वाला हो जाएगा आपको 48। नेक्स्ट जो होगा बीच वाला होगा वो होगा ए 96, B हो जाएगा 48 गुने Q हो जाएगा आपको 2 प्लस R हो जाएगा नीचे कुछ नहीं तो 0। तो इसीलिए महत्तम समापवर्त मौसा बराबर जो होगा ये 48 आया ना, यही हो गया 48 आंसर। जो बायां साइड आएगा ना वही आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए ये क्वेश्चन आप सीख गए, तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 बोला है बिना भाग दिए बताए कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्वेश्चन नंबर है 4, 2/25 का दशमलव प्रसार आपसे पूछा है। तो 2/25 का दशमलव प्रसार पूछा है, तो बिना भाग दिए क्या मतलब होता है, जो इसका फॉर्मेट आप पढ़े हैं, जो p बाई में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का अगर होगा तो ये शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा, यही फॉर्मेट है। तो ये देखिए 2/25 है ना, तो 2 और 25 को क्या लिखेगा, 5 गुने 5, तो 2 और 5 25, तब 2 को 5 है तो 5 के पावर इसको 2 लिख सकते हैं, हर को तोड़ना होता है।
अब देखिए 5 की तो पावर में 2 में नहीं है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 2। कोई भी अंक के पावर 0 तो 1 होता है, 1 से गुना करने पर कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया, मतलब कहेंगे यह क्या है, शांत है। यह क्या है, शांत है। और यही हो गया भैया आंसर। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, एक बहुपद दे दिया है आपको px बराबर x² प्लस bx प्लस 1 दिया है, और बोला इसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आपको ये ध्यान दीजिएगा, ए मान लीजिए एगो को बी मान लीजिए, दोनों का स्क्वायर है। या फॉर्मूला पढ़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू गुणनखंड करके नहीं निकाले। यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो बी देखिए माइनस फार्मूला वाला बी, तो में ए बी सी होता है, तो बी हो गया ये बी ही है, और वाई में ए, तो ए हो गया आपको पीछे कुछ भी नहीं, तो कोफिशिएंट लिखा जाता है 1 गुना अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी है 1 और वाई में ए भी है 1, तो 1/1 हो गया। अब वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी, वाई में 1 है तो 1 लिखने से कोई चेंज नहीं होगा, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/1, मतलब 1 लिख लीजिए। अब लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 को 1 से तो 2 एकम 2, मतलब यही आ गया भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, और यही आपको आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको यही पूछा था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 6 में बोल रहा है आपको, 5 तक इतना तक क्लियर है ना, आप देख लीजिए, यहाँ पे बना दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है जो श्रेणी मतलब क्या होता है, एपी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एपी बोला है 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट डॉट, तो हमेशा पहले A1 लिखिएगा, A1 बराबर 3 तथा A2 बराबर हो जाएगा आपको 8। तो D क्या होता है सार्वंतर, A2 माइनस A1, तो घटाइएगा तो 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया 5, D कितना आ गया 5। अब बोला इतना का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद का मतलब हुआ जो लिखेंगे, माना कि एनवा पद 78 है, कैमा पद, एनमा पद, और एनमा पद क्या होता है, एन, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनमा पद 78 है, मतलब ए एन का वैल्यू दे दिया भैया 78, लिख दीजिए एन के सामने बराबर ए, तो ए का वैल्यू हो गया आपको 3 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, यही तो निकालना है, -1 गुने डी का वैल्यू हो गया 5। अब 78 प्लस 3 इधर आएगा माइनस बराबर n-1 गुने हो जाएगा 5। 78 में से 3 गया 75 बराबर n-1 गुना में 5 इधर आएगा भाग में, 5 से कट जाएगा 15 पचे 75, मतलब आपको n-1 बराबर आ गया 15, तो n बराबर 15 माइनस 1 इधर आएगा प्लस n बराबर 15 1 16। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे यहाँ अतः 16वां पद 78 है, और यही हो गया आंसर। समझ गए। तो इस टाइप के दोस्तों हम लोग क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। तो यही 6 क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया था, जो कि आपको बोर्ड में आने वाला संभावित प्रश्न है। तो दोस्तों ये सब वीडियो अच्छे से आप देख ले, चाहे तो इस क्वेश्चन सब का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और एक तरफ ये क्वेश्चन है आप लिख लेंगे, और ये क्वेश्चन का आप अच्छे से ये पढ़ के देख के आप लिख लिए हैं, तो इसको तैयारी कर ले। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही संभावित प्रश्न मैं हमेशा लेके आता रहता हूं, और लेके आगे जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है आते रहूंगा। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि चैनल पे पहला बार है तो लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे जब भी मैं ऐसा ही वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।